के सियासी घमासान मचा और वो मुद्दा था टीएस सिंहदेव का वो बयान जिसमें उन्होंने जिम्मेदारी उठाने की बात कही थी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और उसको निभाने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के कांग्रेस को लेकर के सवाल उठाया कि कांग्रेस में कितने कांग्रेस है, जब तक वो एकजुट नहीं हो जाती तब तक भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को अपने घर में झांकने की नसीहत दी। उदाहरण दिया पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का। आज चर्चा इसी दोनों पार्टियों की अंतरकलह पर, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब एक नए मुद्दे पर सियासत देखने को मिल रही है और वो मुद्दा है टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की सुगबुगाहट। दरअसल टीएस सिंहदेव की ओर से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी सौंपती है तो वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाने को तैयार है। बाबा की ओर से दिए गए इस बयान को अब बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है और इसको लेकर एक बार फिर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। जो कांग्रेस पार्टी है वो राहुल की कांग्रेस है, वो सोनिया की कांग्रेस है, वो प्रियंका की कांग्रेस है। वैसे ही अब छत्तीसगढ़ में भी दीपक बैज की कांग्रेस, टीएस सिंहदेव की कांग्रेस, भूपेश बघेल की कांग्रेस, मोहन मरकाम की कांग्रेस, चरणदास महंत की कांग्रेस, पहले चारों कांग्रेस और उसके अलावा भी मालूम नहीं कितनी कांग्रेस है। पहले वो सब एक हो जाए, उसके बाद बीजेपी से लड़ने की बात। इनका अंदरूनी लड़ाई के कारण तो दुर्गति है। आज 140 साल का पार्टी है, लड़ते हैं, खिंचाई करते हैं, पैर खिंचाई करते हैं, हाथ खिंचाई करते हैं, सम्मान खिंचाई करते हैं, इसीलिए तो उनका दुर्गति है। और हमारा पार्टी 1980 में आया, हम 303 पार के, अभी 244 पार के। 97 में हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरा बार शपथ लिए और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए। एक तरफ जहां बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के अंतर्कलह को उजागर करने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को सबसे पहले अपने घर को देखना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ क्या हश्र हुआ वो खुद जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपनी घर को देखना चाहिए। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ क्या हश्र हुआ है वो खुद अपने आप को जानते हैं, क्योंकि मंत्री से उनको हटाकर सीधा दूध में गिरे मक्खी को बाहर कर दिए, उसी तरह से उनको बाहर कर दिल्ली भेजा गया है। मतलब वो सिर्फ अपना पीड़ा व्यक्त करते हैं, कांग्रेस के लिए नहीं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। तो एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी में अंतर्कलह को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। फिलहाल दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं, लेकिन सवाल यही है कि जिम्मेदारी निभाने को तैयार टीएस बाबा को आला कमान क्या जिम्मेदारी सौंपेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बात टीएस सिंहदेव से शुरू हुई, टीएस सिंहदेव से होते होते प्रियंका गांधी सोनिया गांधी तक पहुंच गई और फिर बृजमोहन पर आकर के अटक गई। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले नितिन जी, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जितने नेता उतनी कांग्रेस गुटबाजियों में लगातार रही है, इसका खामियाजा तो लगातार भुगतना ही पड़ा है, तमाम लोग ये कहते हैं। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि गुटबाजी को लेकर के जिस तरह से तंज कसा गया है उस पर आप क्या कहेंगे? वर्ष 2000 से मैं सक्रिय राजनीति में सक्रिय हूँ छत्तीसगढ़ में, और मैंने जिन नेता का नाम आप ले रहे हैं उन्होंने बयान दिया, बृजमोहन अग्रवाल ने, और ये कहा कि छत्तीसगढ़ में जितने नेता उतने गुटों में कांग्रेस बटी है। तो ये गुटबाजी को, स्वयं की गुटबाजी को, स्वयं के साथ हुए अन्याय को मुझे लगता है बृजमोहन अग्रवाल जी बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं और वो पीड़ा में अंतर की, अपनी पीड़ा में वही बात बोल गए हैं जो खुद के साथ जो घटना घटी वो कि किस प्रकार 2000 में नेता प्रतिपक्ष बनाने की जब बात आई तब भी एक मजबूत दावेदार थे और उनको नहीं बनाया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री की बात आई, उसके बाद लगातार मंत्रिमंडल में उनकी अपेक्षा की जाती रही और उसके बाद वर्तमान में विधायक बने, सर्वाधिक मतों से जीते, मंत्री बनाया,
बाद में लोकसभा की टिकट दी, मंत्री पद से हटाया। लोकसभा में भी हम देखें तो मोदी जी से ज्यादा वोट से चुनाव जीते हैं, उसके बावजूद उनको मंत्री नहीं बनाया और उनको निपटा दिया। भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह मचा हुआ है। तो सावन चल रहा है, सावन के अंधे हैं, तो सावन के अंधे को कहावत है, कहते हैं सब जगह हरा ही हरा नजर आता है। तो इनके अंदर में जो गुटबाजी और अंतर्कलह, अंतर्द्वंद मचा हुआ है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि 2 मंत्री पद खाली है, उसको नहीं भर पा रहे हैं, निगम मंडल आयोग में नियुक्तियां करनी है, बाट जो के बैठे हैं, राह देख के बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे कई मित्र। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है और किस प्रकार, एक तो साय सीएम है और दूसरी सुपर सीएम उनकी धर्म पत्नी हमारी भाभी जी कौशल्या भाभी जी, वो राजनीति में नहीं है मेरे ख्याल से, बट सुपर सीएम है। तो किस प्रकार सीएम जो है वो पावरलेस है और किस प्रकार की बृजमोहन की बात हुई है। बृजमोहन जी अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं, नितिन भंसाली ने आपकी पार्टी के नेताओं के बयान थे उसको ट्विस्ट कर दिया और मुकेश जी कह दिया कि अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। उनके साथ क्या हुआ है, नेता प्रतिपक्ष से जो सिलसिला शुरू हुआ वो मंत्री से सीधे सांसद बना दिए गए, वहां तक की कहानी सुना रहे नितिन भंसाली। रुपेश जी, ये लोकतंत्र के अंदर में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि हार और जीत पे किसके ऊपर में जनता विश्वास कर रही है और किसके ऊपर में जनता का विश्वास उठ चुका है। कहीं ना कहीं लगातार हार से कांग्रेस पार्टी के अंदर में हताशा, निराशा, अंतर्द्वंद, अंतरकला, और ये शुरू हुआ है इनका ये 2.5 साल वाला फार्मूला जब चला था और उसको लेके चर्चाएं हुए और बाद में देखने को मिला कि इनके ही पार्टी के लोग इनके सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शुरू किए और लगातार कांग्रेस पार्टी बिखरती गई और यहाँ तक बिखरी कि इतना जबरदस्त हार उनको विधानसभा में मिला और फिर लोकसभा आते आते उनको सिर्फ 1 सीट में, 11 में से 1 सीट में संतोष करना पड़ा। तो ये स्पष्ट है कि कौन सी पार्टी के अंदर में स्थिति क्या है, कहाँ अंतर्द्वंद है, कहाँ अंतरकला है, कहाँ गुटबाजी है, सब चीज स्पष्ट दिख रहा है। अब जबकि नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं, हम तो अपने काम में लग गए हैं। हमारे 35 जिले हैं, 403 मंडल हैं, 4600 हमारे शक्ति केंद्र हैं, 26,000 से ज्यादा बूथ है। सबके अंदर में हमारे संगठन के कामों के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और ये अभी भी अपने संगठन में संतुलन बिठाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको अब घबराहट है, क्योंकि इसके पहले इन्होंने देखा कि चुनाव आते आते इनके पार्टी के तमाम नेता छोड़ के जाते गए। नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पार्टी के ऊपर से विश्वास उठ गया और नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जाने लगे। अब जबकि कांग्रेस पार्टी को सामने चुनाव दिख रहा है, तो ऐसे टाइम में अध्यक्ष को लेके और अनेक प्रकार के संगठन में परिवर्तन को लेके बातचीत आ रही है और एक बार फिर गुटबाजी को लेके हवा चली है। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा नगरीय निकाय चुनावों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी की चिंता कर रही है, आप कांग्रेस पार्टी की चिंता कर रहे हैं। के शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से टीएस सिंहदेव का बयान है, उस बयान को किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है और बयान पर जो बृजमोहन अग्रवाल का रिएक्शन आया है वो गुटबाजी को जाहिर करता है या फिर कहानी कुछ और भी नजर आती है? देखिए रुपेश जी, एक वरिष्ठ और सुलझे हुए नेता के रूप में टीएस सिंहदेव जाने जाते हैं और उन्होंने अपनी बात में यह भी कहा है कि वो स्वयं चुनाव हार चुके हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ पूरे सरगुजा क्षेत्र में जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर से। दूसरी चीज ये है कि पिछले चुनाव में आप जाएंगे तो कांग्रेस 4 मतलब कहना चाहिए छत्रप के रूप में 4 नेताओं को एकजुट होकर जिस तरह से चुनाव लड़ा था, जिसमें 2018 का परिणाम आया था, उसमें ताम्रध्वज साहू का भी नाम ले सकते हैं, भूपेश का भी ले सकते हैं, चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव। ये इस प्रकार से एक
ठीक है। एक सामूहिक नेतृत्व के तहत उन्होंने एक सफलता प्राप्त की थी। क्या इस बार ये स्थिति है कि जो सत्ता के बाद भाजपा लगातार कह रही है कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच एक दूरी बन चुकी है? क्या ये जय वीरू की जोड़ी 2.5 साल की जो बात कहे जा रहे हैं उसके बाद दूरी बढ़ी है? एकजुटता वाली बात वो तो उसी समय से जय वीरू की जोड़ी जो है वो टूट चुकी थी। क्योंकि शर्मा जी बात तो बहुत आगे निकल चुकी है। बांक नदी और खारून नदी में काफी पानी बह चुका है। मेरा सवाल यह है कि इस बयान को किस तरह से देखा जाए? क्या फिर से इस बयान को एक गुटबाजी की तरह देखना चाहिए कि एक नेता ने अपनी दावेदारी ठोक दी है और बाकी जिस तरह की चर्चा चल रही है कि टीएस सिंहदेव अध्यक्ष बनना चाहते हैं लेकिन जो भूपेश बघेल खेमा है वो नहीं चाहता है कि वो अध्यक्ष बने, तो अपनी दावेदारी को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए बयान दिया है? या फिर जिस तरह से वो जाने जाते हैं कि स्पष्ट बोल देते हैं, कोई बात रख नहीं पाते हैं मन में, उस तरह का बयान है? उन्होंने कहा है उनको यदि जिम्मेदारी दी जाती है तो इसको स्वीकारने को तैयार है। ये एक जिम्मेदारी पूर्ण बयान कहा जा सकता है किसी नेता का। कोई भी वरिष्ठ नेता ये नहीं कह सकता कि मुझे जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं उसको नहीं लूंगा। फिलहाल की स्थिति तो यही है। लेकिन अभी टीएस सिंहदेव क्या अभी बनाना उचित है? जो वो स्वयं कह रहे हैं कि अभी नगरीय निकाय चुनाव है, संगठन पूरी तरह से एक ब्लॉक स्तर से जिला और सभी पदाधिकारी जो है जिस तरह से दीपक बैज के नेतृत्व में पुराना अभी विधानसभा घेराव का प्रदर्शन देखेंगे तो एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में दीपक बैज एक चेहरे के रूप में उभर कर आए हैं। एक आदिवासी चेहरा है। क्या आदिवासी चेहरा को हटा के किस रूप में टीएस सिंहदेव को अभी करेंगे तो नगरीय निकाय चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। तात्कालिक कोई डिसीजन लेते हैं। इसके साथ ही भूपेश बघेल की भी बात जाहिर तौर पे विचार तो करना पड़ेगा, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है बार बार? नेतृत्व परिवर्तन की बात क्यों आ रही है? क्योंकि जो दीपक बैज के खेमे के लोग हैं वो ये कहते हैं कि मौका कम मिला है तो दीपक बैज को और मौके मिलने चाहिए। दूसरी तरफ जो विरोधी नेता हैं उनके जो लोग समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि भाई पर्याप्त मौके मिले हैं, उनके पास मौका था, परफॉर्म करना था, लेकिन परफॉर्म उन्होंने किया नहीं। तो अपने आप में जिस तरह से चर्चा चल रही है, जिस तरह से अध्यक्ष बदलने की बात हो रही है, चाहे वो कभी भी बदला जाए, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। क्या इसको किस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस के अंदर बार बार अध्यक्ष बदलने की चर्चा चल रही है? मुकेश जी देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक परिवार के इर्द गिर्द चलने वाली और अनुशासनहीन, इनके अंदर, इस पार्टी के अंदर में कहीं अनुशासन दिखता नहीं है और ये स्थिति लगातार बनी हुई है। और इनके कार्यकर्ता, पिछले बार आप देखे होंगे कि जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ तो एक इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता ने इनके पूर्व मुख्यमंत्री के मंच से कहा कि हमारा जो है अनदेखा किया गया और पूरे 5 साल सरकार रहते हुए कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ नहीं। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि वो चुनाव निपटा, नगरीय निकाय चुनाव की बात है तो इनके प्रदेश अध्यक्ष धमतरी जाते हैं और वहां पे बैठक होती है। वहां पर भी मुखरता से कार्यकर्ता ये बात करते हैं कि कार्यकर्ताओं का अनदेखा लगातार किया गया। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में कहीं पर भी एकजुटता नहीं है। कहीं पर भी पार्टी जो है पूरा अंतर्द्वंद से जंग करती हुई पार्टी दिख रही है। दूसरी तरफ इनको भारतीय जनता पार्टी की बात, अनुशासनहीनता है, अंतर्द्वंदता है और कहीं भी दिख नहीं रही है एकजुटता। भंसाली जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में आए हुए इन लोगों को 8 महीना हो गया है। जो वादे किए हैं वो वादा पूरा करें और ये जो ताका झाकी करने की जो आदत होती है ना, जो ये पड़ोस में ताका झाकी करने की कुछ पड़ोसियों की आदत होती है, ये बंद करो भाई। जो लोक लुभावने वादे किए हैं आम जनता से वो पूरे करो। फिर अभी नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, बीच में आपने बहाना बनाया लोकसभा की आचार संहिता लग गई। हमारी चिंता छोड़ो, हम ग्रास रूट पे हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल पुनः तैयार है, पूरी एनर्जी से तैयार है। बता दूं, हमने रायपुर दक्षिण विधानसभा में चुनाव हेतु वार्ड स्तर पर कमेटियां भी गठित कर दी हैं और हम तो प्रत्याशी चयन की ओर भी बढ़ रहे हैं। आप बताइए आपकी क्या तैयारी है? 2 मंत्री के पद खाली है, 1 अनार और 100 बीमार, तो ये 2 अनार में 200 बीमार है और जबकि विधायक इनके पास मेरे हिसाब से उतरे है ही नहीं, संख्या ही नहीं है। तो 200 बीमार की जो मैं बात कर रहा हूँ, 200 बीमार, 200 तो विधायक नहीं है पर एक कहावत होती है ना, 200 बीमार पैदा कर दिए। रुपेश भाई, कहावत होती है 1 अनार 100 बीमार, तो 2 अनार 200 बीमार, तो 200 में कुछ लोग वो भी आ गए जो निगम मंडल आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अच्छा, एक बात बताइए कि चर्चा चल रही है कि भूपेश बघेल को महासचिव बनाया जाएगा, उनको सेंट्रल की राजनीति में भेजा जाएगा।
ये फैसला करने की जरूरत कांग्रेस को क्यों हो रही है? क्योंकि 4 महीने पहले तक कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि भूपेश बघेल इस प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा है, उन्हीं के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ा। तो सवाल खड़ा ये होता है कि आप अपने सबसे बड़े चेहरे को क्यों राष्ट्रीय स्तर पर भेजना चाहते हैं? क्या जो गुटबाजी है उसी को लेकर के उनको भेजा जा रहा है ताकि बाकी नेता, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, एडजस्ट किया जाए? ये मीडिया कह रहा है, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। रात को डिबेट करना, इसके लिए मसाला तो चाहिए रुपेश भाई। ऐसी कोई बात नहीं है, हम इश्यूज पे डिस्कशन मसाला ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिकल इश्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, यदि कोई निर्णय होता है तो हमारे यहाँ AICC है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, राष्ट्रीय जनरल, हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन है, बहुत से लोग हैं, बैठकर निर्णय लेते हैं किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। ये जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर के आला कमान जो है वो तय करते हैं कि किसकी योग्यता क्या है, किसकी उपयोगिता कहां पर है। ठीक है, ये तय करना। नितिन भंसाली जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि 2 मंत्री के पद खाली हुए हैं और उस पर भर्ती नहीं हो रही है, कई दावेदार हैं और भर्ती इसलिए नहीं की जा रही है कि बाकी लोग नाराज ना हो जाएं, उसका असर निकाय चुनाव में ना पड़ जाए। मुकेश शर्मा जी, मेरा सवाल यह है कि क्या नितिन भंसाली जो आरोप लगा रहे हैं उससे आप सहमत हैं? दूसरी चीज कि बृजमोहन अग्रवाल की चर्चा बार बार नितिन भंसाली जी कर रहे हैं कि नितिन भंसाली बृजमोहन अग्रवाल जी को मंत्री थे, मंत्री रहना चाहते थे, लेकिन आपने दिल्ली भेज दिया क्योंकि गड़बड़ हो रहा था यहां पे। देखिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में पूरे जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, पूरे अनुशासित तरीके से पार्टी जिनको जो दायित्व देती है उस पर काम करते हैं। पार्टी समय समय पे दायित्व बदलते रहती है और ये भी उसी का ये था। अब दूसरी तरफ इनके कांग्रेस पार्टी में आप देखिए, ये पूरे 5 साल चिल्लाते रहे भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश अभी जिंदा है। ठीक है, देखिए कांग्रेस की चिंता मुकेश जी आप बहुत कर चुके हैं, बीजेपी की चिंता नितिन भंसाली जी बहुत कर चुके हैं। सिलेंडर दे दो यार, बीजेपी की बात करिए। 500 रुपए में सिलेंडर दे दो मुकेश भाई, 15 अगस्त को 500 रुपए में सिलेंडर दे दो महलों को। स्वीकार करो कि अब कांग्रेस के ऊपर में ही भरोसा नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का भरोसा तो उठ चुका है, कांग्रेस पर ही भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ये खुद अपने लोगों के ऊपर में इनको भरोसा नहीं है, इनके कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं है। 400 पार क्या हुआ भाई? क्या हुआ? भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। 400 पार 240 में सिमट गए, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, वो भी चला जाएगा। घोषणा पत्र ये सरकार के शर्मा जी, 5 साल गुटबाजी तो दोनों पार्टियों में नजर आती है, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल का मामला हो या टीएस सिंहदेव का मामला हो। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ये चर्चा चल रही है कि भूपेश बघेल सेंट्रल में भेजे जा सकते हैं, हालांकि सेंट्रल में सत्ता नहीं है, लेकिन सेंट्रल में संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, किसी राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है, और शायद यही ऑफर जो चर्चा है, जो सूत्र बताते हैं, टीएस सिंहदेव के पास था। टीएस सिंहदेव ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं स्टेट की पॉलिटिक्स करूंगा। तो इसको किस तरह से देखा जाए? चूंकि यह माना जा रहा है कि जो मोइली कमेटी के सामने तमाम नेताओं ने जो बयान दिए हैं, उन बयानों में यह भी शामिल है कि दोनों नेताओं के जो टकराहट है उसका खामियाजा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। क्या इसी के मद्देनजर कांग्रेस एक नेता को सेंटर में लाना चाहती है? देखिए, भूपेश बघेल के एक ओबीसी एक राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी विभिन्न राज्यों में उनको जिम्मेदारी दी गई, जहां पे उनको दिखा भी कि यहां तक कि आप देखेंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एक नजदीकी नेता के रूप में एक भूपेश बघेल पहचान एक बनाने में सफल रहे थे। यदि लोकसभा चुनाव जीत जाते तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक छवि बनती, लेकिन यदि अभी संगठन स्तर से उनको लेके जाते तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को एक बेहतर नेता मिल जाएगा, जो कि एक आक्रामक तेवर वाले हैं और छत्तीसगढ़ के हित में होगा यदि उनको कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाती है। दूसरी चीज ये है कि टीएस सिंहदेव की जहां तक बात है तो वो पहले ही अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं कि वो अपने विधानसभा और जो सरगुजा क्षेत्र में जिस तरह से वो हार हुई है और पूरे वहां उस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका अपना प्रयास है। लेकिन जहां तक भाजपा की भी आप बात कर रहे हैं तो भाजपा में आप देखिए अब वो संगठन चुनाव की ओर जा रहे हैं। संगठन चुनाव में सदस्यता अभियान उनका शुरू होने वाला है और उसी की दृष्टि हुए आज दौरा हुआ है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी का मंत्रियों के साथ बैठक हुई है, तो सत्ता और संगठन में सामंजस्य के साथ जो संगठन का चुनाव होने वाला सदस्यता अभियान, ये इसमें भाजपा लग गई है। दूसरी चीज ये है कि बृजमोहन की जहां तक बात आई थी तो बृजमोहन को कहा जा सकता है कि उनको यहां से बाहर किया गया है, ये बात आती है। लेकिन वो लोकसभा में भी आप देखेंगे तो अपनी सक्रियता
को दिखा रहे हैं, चाहे बजट भाषण में आप देख लीजिए, चाहे रेलवे के मामले या अन्य तमाम विषयों को लेकर जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं, तो किसी की आप क्षमता को दबा नहीं सकते। राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल एक नेता है और मुझे लगता है कि यदि इसी तरह से प्रदर्शन रहा तो राष्ट्रीय स्तर पर मुझे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि एक केंद्रीय मंत्री मिले यहाँ से, तो हो सकता है इसकी संभावनाएं लगातार बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हैं यहाँ से ना, तोखन साहू राज्य हो मंत्री सकती है और जाहिर तौर पे जिस तरह से बात है। हाँ। आज तक कोई कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा। अच्छा, एक चीज बताइए कि राज्य में भी दो जी पहले भी दो रहे। मुकेश शर्मा जी, 2 मंत्री पद खाली हैं, वहां पर नियुक्ति कब की जाएगी? मुकेश शर्मा जी, नगरीय निकाय चुनाव से पहले करा ली जाएगी 2 मंत्री पद जो खाली हैं या फिर चुनाव के बाद? मुकेश जी देखिए, ये हमारे प्रदेश के नेतृत्व हैं जो बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं और उनके स्तर का बात है और निश्चित रूप से समय के साथ ये भी होगा और मंत्री पद भी भरे जाएंगे और भी अनेक दायित्वों पे, अलग अलग दायित्वों पे लोगों को बिठाया जाएगा। तो इससे भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है इस पे कांग्रेस पार्टी को ध्यान देने के बजाय कांग्रेस की क्या दुर्दशा है अभी, ये चिंता करने का विषय है कांग्रेस पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी तो तभी तो डिबेट हो रही है और स्वीकार भी करते हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी स्वीकार भी करते हैं, जो भी दायित्व मिलते हैं उस दायित्व में अपने आप ढालते हैं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे भी जिनको दायित्व मिलेगा, किनको दायित्व देना है, ये हमारे प्रदेश के संगठन, राष्ट्रीय संगठन, इस स्तर पे बात होनी है और वो हो जाएगा, उसमें कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। तो और कांग्रेस पार्टी को चिंता करने का विषय है कि कहीं ना कहीं ठीक चुनाव के पहले इस प्रकार से बात आती है और उसके बाद लगातार चुनाव में अच्छी दलील है मुकेश जी, करना पड़ता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और नगरीय निकाय चुनाव में भी यही हाल होने वाला है। आप देखिए, ये इनके तो अंतर कला का स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नितिन भंसाली से सवाल पूछ लेते हैं। नितिन जी, जब प्रदेश अध्यक्ष को नया बनाने की बात होती है तो पुराने नाम ही सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में देखें तो साय मंत्रिमंडल के साथ नए चेहरों को मौका मिला है और काफी वजनदार विभाग मिला हुआ है। कांग्रेस पार्टी में जब बदलाव की बात आती है तो वही पुराने चेहरे, वही पुराने नाम। ये जनरेशन चेंज का वक्त नहीं आया क्या कांग्रेस में? दीपक बैच कौन सा पुराना नाम था? बिल्कुल एक युवा अध्यक्ष है, लेकिन उसको भी बदलने की बात हो रही है ना, उनको भी की बात कर रहे हैं, बदल थोड़ी दिया है। अरे टीएस सिंहदेव ने बयान दे दिया, टीएस सिंहदेव जी उससे पहले लगातार चर्चा चल रही है, पेश करने में लगातार वो कह रहे हैं जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं, तो उसको तोड़ मरोड़। वरिष्ठ नेता है, उन्होंने क्या कहा और उनकी बातों को किस तरीके से लेकर यहाँ पर मीडिया में पेश किया जा रहा है, ये जनता दिख रही होगी, पब्लिक सब समझती है। रुपेश भाई, उन्होंने क्या कहा? यदि मुझे पार्टी, मैं ये जानना चाहता हूं नितिन जी, मैं ये जानना चाहता हूं जिम्मेदारी नितिन कांग्रेस पार्टी में नए अध्यक्ष बनेंगे, उसमें नितिन भंसाली जी का नाम क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, मैं उस कद में नहीं हूं और मुझे पार्टी, मैं तो बात कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। ने जो काम दिया रुपेश भाई, मैं उस काम को बहुत अच्छे से कर रहा हूं। अगर कोई जिम्मेदारी पार्टी मुझे हो सकता है इससे अच्छी और दे तो मैं वो भी स्वीकार करूंगा। चलिए के शर्मा जी, आप समझाइए कि क्या कांग्रेस में यह है कि चूंकि बड़े लीडर्स के साथ एक मास अपील है, इस वजह से जो नेतृत्व की बात होती है, बदलाव की बात होती है, तो वही चेहरे, उन्हीं नेताओं के बीच में चर्चा होती है, नया नाम सामने नहीं आता। देखिए रुपेश जी, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है, आप देखेंगे कि जब कोई राजनीतिक दल विपक्ष में रहता है तो वरिष्ठ नेता को इसकी जिम्मेदारी मिल जाती है और जब सत्ता में रहती है तो नए को मिलता है, क्योंकि वरिष्ठ नेता जो है मुख्यमंत्री या मंत्री बन जाते हैं। तो एक चेहरा के रूप में टीएस सिंहदेव को सामने लाने की विचार कांग्रेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये है कि दिग्गज नेता है, उनके संगठन चलते हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी अपनी भूमिका देखे हैं आप पहले से, उसके बाद उप मुख्यमंत्री अंतिम समय बनाया गया। ये तमाम तौर पे ये बड़े नेता, मैं तो कह रहा हूं कि उनके साथ बहुत ताकत है, लेकिन जिस तरह से फैसले भारतीय जनता पार्टी कर लेती है, कांग्रेस नहीं कर पाती है।
कांग्रेस भाजपा अभी सत्ता में है तब इनको बनाया गया। उससे पहले आप देखेंगे तो दिग्गज नेता ही यहाँ पे धर्मलाल कौशिक की बात करें, तमाम प्रकार के विष्णुदेव साय भी रहे, तमाम ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी मिलती रही है। अब जो है कांग्रेस में चूंकि विपक्ष में है तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साथ लेकर चलने वाली बात आती है। तो मुझे लगता है कि दीपक बैस की छवि को लेकर के दीपक बैस को भी यदि अपना परफॉर्मेंस दिखाना है तो तमाम दिग्गज नेता जो उनसे वरिष्ठ है तो इन सबको साथ लेकर यदि चलते हैं। नगरीय निकाय के चुनाव एक मौका है जहां पे अपनी क्षमता दिखा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं नेता, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता। दोनों ही पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नए हैं, नए नेता हैं, तो जाहिर तौर पर चुनौतियां बहुत सारी होंगी, लेकिन देखना होगा कि इसके नतीजे क्या होते हैं। उसके बाद प्रदेश की जो सियासी समीकरण है उसमें क्या बदलाव आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया केके जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।